The Defence Ministry receives proposal from the Indian Air Force to acquire 114 made in India Rafale fighter jets. ने नए रफाल विमान खरीदने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेज दिया है। फर्क इतना होगा कि भारतीय वायुसेना के जो पहले 36 रफाल विमान आए थे वो फ्रांस में बनाए गए थे, लेकिन नए रफाल विमान पूरी तरह भारत में ही बनेंगे। In collaboration with Indian aerospace companies. Valued at over 2 lakh crore rupees, the deal includes more than 60% indigenous content and is set to be reviewed by the Defence Procurement Board soon. Once approved, this will be India's largest ever defence contract. डसॉल्ट एविएशन के हैं राफेल, और टोटल इस डील को कहा जा रहा है कि लगभग 2 लाख करोड़ की ये डील है। इंडियन एयरफोर्स ने जनाब 114 नए रफाल तैयारों की खरीदारी के लिए भारतीय वजारत दिफा को खत लिख दिया है और इस खत में इस बात का इजहार किया गया है कि ये 114 तैयारे इंडियन एयरफोर्स में तैयारों की कमी को पूरा करने और मुस्तकबिल में चाइना या पाकिस्तान के साथ होने वाले किसी भी जंग की सूरत में इस्तेमाल होंगे। तो दोस्तों, ये MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील है और जैसा मैंने बताया 114 2 लाख करोड़ की डील है। भारत में बनेगा, 60% भारत में बनेगा। टाटा ग्रुप ऑलरेडी इसका थोड़ा बहुत काम कर रहा है और भी भारत में वेंडर्स क्रिएट होंगे और ये सारी की सारी चीजें होंगी। अच्छी बात है। 154 नए रफाल तैयारे खरीदी जाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक इन तैयारों को खरीदने का हतमी फैसला कर लिया गया है और इसके लिए जो रकूमात हैं उसके बारे में बताया गया है कि तकरीबन $25 बिलियन का जो फंड्स हैं वो दरकार होंगे इन तैयारों को खरीदने के लिए। कि जो राफेल फाइटर के जो जेट है, ये खबर आई है कि टाटा एडवांस सिस्टम्स एंड डसॉल्ट एविएशन partners with Tata Advanced Systems to manufacture Rafale fighter aircraft fuselage for India and other global markets. इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन तैयारों के 40% पुर्जाजात इंडिया में ही तैयार किए जाएंगे और इसके साथ साथ फ्रांस के ताउन से भारत के जंगी जहाजों की तैयारी के लिए मुश्तरका तौर पर जेट इंजन भी तैयार किया जाएगा जो भारत के जंगी तैयारों के प्रोग्राम के लिए होगा और इस जेट इंजन के साथ तैयार होने वाले जंगी जहाज की पहली आजमाइशी परवाज 2028 में, जबकि इंडियन एयरफोर्स को इन तैयारों की फराहमी और प्रोडक्शन का आगाज 2035 में होगा। यानी अब इंडियन एयरफोर्स वॉर फुटिंग के ऊपर नए तैयारों को हासिल करना और अपनी एयरफोर्स को मजबूत करना चाहती है। क्या वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर इंडियन एयरफोर्स रफाल तैयारों से पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है? और यह सवाल भी बड़ी ही अहमियत का हामिल है कि क्या फ्रांस इन तैयारों की जो तैयारा साजी है उसके बाद ये जो मुकम्मल कंट्रोल है ये इंडिया को, यानी सोर्स कोड्स इन तैयारों के इंडिया को फराहम करेगा। और सबसे बढ़कर ये कि इंडिया की तरफ से इन तैयारों की प्रोक्योरमेंट का पाकिस्तान के ऊपर किस तरह के असरात मुरतब होंगे और क्या चाइना इंडियन एयरफोर्स के बढ़ती हुई इस ताकत के जवाब में पाकिस्तान के साथ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाकर सपोर्ट पाकिस्तान को फराहम करेगा। ये जो डसॉल्ट एविएशन है और टाटा एडवांस सिस्टम जो है उन्होंने एक प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट किया है, प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट। एंड रिमेंबर दिस प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट जो है दैट हैज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस इन ये जो रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो सिचुएशन डेवलप हुई है। और इसमें वो ये कह रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चर करेंगे राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट का जो फ्यूजलैग है इन इंडिया के अंदर, मार्केटिंग करेंगे और दैट इज नोन एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप जिसमें इंडिया की जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं वो सपोर्ट करेंगी ग्लोबल सप्लाई चेन। सो इन माय असेसमेंट ऑब्वियसली देयर वाज सम वर्क गोइंग ऑन इन द पास्ट। मेरे ख्याल है इंडिया ने 26 मेरीन राफेल भी ऑर्डर किए हुए हैं। सो जो जैसे आप कहते हैं जो डसॉल्ट एविएशन है वो समझती है कि ये हमारे फ्यूचर में भी एक बड़ा हमारा ये ग्रुप जो है वो हमारे वो होंगे, हमारे कस्टमर होंगे। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एंड वी हैव टू
मेक इट श्योर कि ये हमारे साथ काम करें. सो वी नीड टू गिव देम व्हाटएवर दे बिलीव इज इम्पॉर्टेंट. तो असल चीज़ क्या है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन दिस इज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो इंडिया का है, और इसमें इन्वेस्टमेंट आएंगी इंडिया के अंदर, इंडिया के एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और जो जो जैसे कहते हैं ना हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल हब बनाया जा रहा है. आपको याद होगा कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टाटा ऑलरेडी पार्टनर विद स्पेन इन एविएशन इंडस्ट्रीज, और जब स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आए थे लास्ट टाइम इंडिया के अंदर, तो उस वक्त आई थिंक उनको गुजरात लेके जाया गया था, जहाँ पे जो जो जैसे वो कहते हैं ना ट्रांसपोर्ट जो जेट्स हैं वो इंडिया को दिए गए थे, और वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुए थे. सो इंडिया बेसिकली वो जो स्कोप ऑफ पार्टनरशिप बढ़ा रहा है. जो टाटा एडवांस सिस्टम है वो एक कटिंग एज प्रोडक्शन फैसिलिटी वो जिसे कहते हैं ना सेटअप करेगी हैदराबाद के अंदर, ताकि ये जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं और जो स्ट्रक्चरल जो सेक्शंस हैं राफेल के वो मैन्युफैक्चर कर सकें. और अगर मैं इसमें ये भी देखूं कि ये एक वो जिसे कहते हैं ना इट्स नॉट समथिंग वेरी वेरी, ये कोई वो नहीं है, वो कोई बहुत एक जिसे कह लें कि आप एक चैलेंजिंग चीज़ है अगर सही मानों में देखा जाए. और वो चैलेंजिंग चीज़ इसलिए है कि इंडियंस जो हैं उनके पास अब अगर ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आ जाती है, जो कि आ गई है, इंडियंस के पास ये आ जाती है, तो बेसिकली वो क्या करेंगे कि वो ग्लोबल मार्केट को टैप करेंगे, दूसरे लोगों को कहेंगे आए. और ये ट्रांसफ़र जो ये कहा जा रहा है कि ये 4 प्रोडक्शन ट्रांसफ़र एग्रीमेंट्स हैं जो कि डसॉल्ट एविएशन एंड टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के दरमियान हुए हैं, जिसमें एक तो स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश की जाएगी, और जो जो TASL है यानी कि टाटा जो है वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स प्रोड्यूस करेगा, जिसमें जिसे वो कहते हैं ना डिफरेंस जो सेक्शंस हैं जहाज़ों की वो. और दिस इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज अ वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट बाय द वे इन ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन में. और जो CEO हैं डसॉल्ट एविएशन के, उन्होंने ये उनका नाम आई थिंक एरिक है, मैं पढ़ रहा था. सो द पॉइंट हियर इज़ वेरी सीरियस एंड क्रिटिकल कि पाकिस्तान एंड चाइना दे आर ऑलरेडी वर्किंग एंड दे हैव वर्कड कि हमें JF-17 थंडर चाहिए, और वो हमने जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग की हुई है. सो पाकिस्तान के पास जो है वो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान समझता है कि ये ही हमारे लिए है, और मेरा ख्याल है चाइना के साथ मज़ीद मिलके हम अपनी प्रोडक्शन वगैरह इस चीज़ में करेंगे. वो कि नरेंद्र मोदी का एक वो जिसे कहते हैं ना एक बड़ा व्यू है कि हमें हर कीमत के ऊपर अपनी नेवी को एम्पावर करना है, अपनी एयरफोर्स को एम्पावर करना है. वो इसके ऊपर काफ़ी काम जो है वो कर रहे हैं.